देखो यार, मैं विवेक, और जैसा कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, हम लोग देख पा रहे हैं, और लोगों को, बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी बड़ा कठिन लगता है। हमने ऐसा देखा है, खासकर जो डीएमएलटी वाले बच्चे होते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी कुछ ज़्यादा ही कठिन होता है। तो आज हम लोग जो है कुछ व्यवहारिक शब्दों में, कुछ बातचीत के शब्दों में आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और क्या है ये सब कुछ, क्यों, मतलब हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या सीखने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो आज जो है हम लोग एक सिरे से इन बातों को समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोब्स की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, स्टडी ऑफ द माइक्रो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की का अध्ययन करना बाबू कहलाएगा क्या, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना। अब बात आती है भैया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो यार, माइक्रो है जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उसी प्रकार इसमें माइक्रो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइक्रो, मतलब स्मॉल है, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना, वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटे छोटे माइक्रोज, मतलब जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो देखो दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बैक्टीरिया होता है, आपका कुछ फंजाई होते हैं और वायरसेस होते हैं, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई होता है और बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक। और अगर हम बात करें, प्रोटोजोआ हम लोग जानते हैं, फंजाई हम लोग जानते हैं। देखो यार, क्या होता है, गाँव में लोग देखते हैं कि लोगों को ये दाद वगैरह हो जाता है, दाद हम लोग देखते हैं, सब लोग बोलते हैं गांव में दाद, वो सब फंजाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दाद होता है, मतलब अलग अलग स्पेशल लोकेशन पे जो है दाद होता है। तो हम लोग जो है दाद के बारे में जानते हैं, फंजाई जिसे हम लोग बोलते हैं। तो फंजाई की वजह से, फंजाई मतलब होता है कवक, तो कवक की वजह से दाद खाज की समस्या होती है। दाद खाज की समस्या कवक की वजह से होती है। तो अगर हम बात करें जो है कवक, सुनिए, तो मित्रों हमने बताया जो है दाद की समस्या जो है कवक की वजह से होती है। इसके अलावा हमने कुछ बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, हमने बताया है। इसके पहले भी डिस्कस किया है कि जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब उसमें कोशिका जैसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नॉन सेलुलर नहीं होता है। हमने आपको बताया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। आपने पढ़ा होगा ये ग्राम स्टेरिंग की टेक्निक, जिसमें सबसे पहले क्रिस्टल वाटर का यूज करते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आयोडीन का यूज करते हैं, फिर एसीटोन या अल्कोहल का यूज करते हैं, देन लास्ट में आपका काउंटर स्टेन सल्फेट का यूज करते हैं। बात आती है यार, ग्राम स्टेरिंग साला करते क्यों है, ग्राम स्टेरिंग का मतलब क्या है भाई। तो ग्राम स्टेरिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब उसको कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग करते हैं ग्राम स्टेरिंग, ठीक। अब ये तो डिस्टिंक्शन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात बताया आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हमने बताया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें 4 बेसिक शेप होता है। एक होता है कोकाई, जो गोल गोल होता है, जिसे हम लोग स्फेरिकल बोलते हैं, कोकाई कोकाई कोकाई, ठीक। कोकाई कैसा होता है, गोल गोल होता है, स्फेरिकल होता है। हमने बताया है कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, मतलब डंडा के आकार के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, अंगुली देख रहे हो। तो कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, उसे हम लोग बैसिलाई बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया कामा शेप के होते हैं, कामानुमा होते हैं ऐसे, उसे हम लोग विब्रियो बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया एकदम ऐसे 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 कैसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं, मतलब कि स्प्रिंग नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइरुलम। तो जो स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे घुमावदार होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम। गोल गोल होंगे कोकाई बोल देंगे, लंबे से होंगे
क्या बोल देंगे, रॉड शेप बोलेंगे या फिर बेसिलाई बोलेंगे। स्प्रिंग नुमा घुमावदार ऐसे 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 होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे स्पाइरुलम बोल देंगे। कामा शेप के होंगे, विब्रियो बोल देंगे। तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप होते हैं, हमने बताया है भाई साहब। अब बात आती है जो बैक्टीरिया होता है, कोकाई होता है, बेसिलाई होता है। तो देखो यार, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इसको 2 रूप में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव को भी ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। इसके अलावा कुछ स्पाइरोकीट होते हैं, कुछ अदर और बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जैसे मलेरिया के लिए जो परजीवी होता है, मलेरिया के पैरासाइट होता है, माइकोबैक्टीरियम जो मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइगक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। ये हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीवी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, बोविस, और जो सबसे मोस्ट कॉमन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यार देखो, ये सब बेसिक बातें हैं कि ग्राम स्टेन हम लोग क्यों करते हैं। ग्राम स्टेन हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं, कि हम लोग जानने के लिए करते हैं कि साला बैक्टीरिया कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको जानने के लिए करते हैं। चूँकि हम लोग ये जाना जाता है, हम लोग जानते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, लेकिन जो सारे जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं थोड़ा सा वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन होता है। पॉजिटिव का ट्रीटमेंट कैसा होता है, आसान होता है, निगेटिव का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, ये हो गई कुछ बेसिक बातें। और अगर हम और बात करें जो है, जैसे देखो क्या बोल रहे थे हम, हाँ कल्चर मीडिया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों को बड़ा कठिन लगता है कल्चर मीडिया, बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो यार गाँव में लोग खेती वगैरह देखते हैं, खेती होती है और हम लोग मतलब देखते हैं आसपास में, बहुत अच्छे जानते हैं खेती के बारे में। तो खेती होती है जैसे, तो एक प्रकार का मीडियम होता है। खेत जो होता है अनाज को उपाने के लिए, धान गेहूँ को पैदा करने के लिए एक प्रकार का मीडियम होता है। उसी प्रकार कल्चर मीडिया क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए एक मीडियम होता है। कल्चर मीडिया बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाने के लिए भाई साहब एक मीडियम होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए एक प्रकार का मीडियम होता है, कल्चर मीडिया होता है। देखो समझो बातों को, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है, खेत में क्या पड़ता है, खेत में पड़ता है, हम लोग सुनते हैं डाया पड़ता है, डाया, पोटास पड़ता है, यूरिया पड़ता है, उसके अलावा जो है सिंचाई होती है तो पानी पड़ता है। तो देखो उसी प्रकार जो है वाटर जो है हर जगह इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें जो है कल्चर मीडिया के बेसिक कंपोजिशन के बारे में, कि कल्चर मीडिया कैसे तैयार करते हैं, तो देखो प्लेट तो आप लोग देखते हो, सिंपल सी बात है। तो कल्चर मीडिया क्या है, एक प्रकार का मीडियम है बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक, जैसे मान लो धान को पैदा करना होता है, धान में पहले क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है खेतों में। खेतों में जब पानी भर दिया जाता है उसके बाद जो है उसमें अपना खाद वाद की छिटाई उटाई की जाती है, ऐसे ऐसे करके। जब खाद वाद छींट दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है भाई साहब, उसके बाद जो है उसमें धान को ऐसे निकाल के से बैठाया जाता है। तो उसी प्रकार भाई साहब जैसे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट वाटर होता है, तो कल्चर मीडिया के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कल्चर मीडिया के लिए एक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कल्चर मीडिया में पेप्टोन होता है, पेप्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट, पेप्टोन की रिक्वायरमेंट होती है। पेप्टोन वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं। कल्चर मीडिया में आपका जैसे हमने बताया ब्लड। देखो यार बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग कल्चर मीडिया क्यों करवा रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया से ग्रोथ कहाँ करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए उसको एक मीडियम देना होगा हमारे बॉडी वाला, क्योंकि वो जो है हम लोगों के ब्लड में ही ग्रो करता है, तो भैया उसको ब्लड तो देना पड़ेगा। तो भेड़ और का ब्लड यूज किया जाता है, भेड़ का, और कुछ ह्यूमन बॉडी का भी ब्लड यूज किया जाता है। तो भेड़ का ब्लड आता है उसमें, कौन सा, भेड़ का ब्लड, भेड़। ठीक, तो चूंकि बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करता है, ये ग्रो करता है हमारे शरीर में, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि साला ग्रो करे। उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बैक्टीरिया को जो है एक मीडियम दिया जाता है। मीडियम के लिए देखो यार, जैसे खेती करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार उसको भी है।
खेत में भी जो है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो है सब लोग इतना होशियार नहीं है, तो खेत वोत में भी पीएच होता है। खेत का भी, मिट्टी का भी एक पीएच मान होता है कि मिट्टी मतलब किस प्रकार की है, वो एल्कलाइन जा रही है कि एसिडिक जा रही है। तो उसका भी एक पीएच होता है कि वहाँ का पानी के आधार पे पानी जैसा है वो एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। तो उसी प्रकार जो है कल्चर मीडिया में भी उसके लिए एक पीएच होता है। मतलब एक वो होता है कि किस पीएच पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा, किस पीएच पे बैक्टीरिया कम ग्रो करेगा। तो उसको एक निश्चित पीएच मान भी दिया जाता है, एक निश्चित पीएच, ठीक है, उसी निश्चित पीएच दिया जाता है कि किस पीएच पे बैक्टीरिया बेटर ग्रो करेगा। तो क्या बताएं हम, उसमें इंडिकेटर होता है, इसके अलावा इंडिकेटर होता है। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो कल्चर मीडिया होता है एक प्रकार का मीडियम होता है। मीडियम में जैसे हमने बताया खेत में पानी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार इसमें पानी की आवश्यकता होगी। हमने बताया कि देखो यार, पीएच सबके लिए जरूरी है, पीएच कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, जितना पीएच की आवश्यकता होगी उस हिसाब से काम चलेगा। ठीक, किसी पीएच पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा और किसी पीएच पे कम ग्रो करेगा, तो उसको एक बेटर पीएच दिया जाता है। वाटर हो गया, पीएच हो गया, इंडिकेटर हो गया, पेप्टोन वाटर हो गया, और क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने का मीडियम है। उसके बाद यार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, सॉलिड कल्चर मीडिया, लिक्विड कल्चर मीडिया और सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया। उसके बाद उसमें भी जो है कुछ स्पेशल टाइप की कल्चर मीडिया होती हैं, बेसिक मीडिया, एंडिश्ड मीडिया, एंडिश्मेंट मीडिया, बेसल मीडिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन देखो यार, खोपड़ी खोलो और बात को समझो, ठीक है। एक प्रकार का मीडियम है, जैसे साला खेत जो है धान गेहूं को पैदा करने के लिए एक प्रकार का मीडियम है, उसी प्रकार जो है बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए एक प्रकार का मीडियम है कल्चर मीडिया। एक प्लेट है यार, प्लेट के अलावा क्या है, उसी पर ग्रोथ करवाते हैं। ठीक, अब देखो यार, एक और चीज होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट लगता है। आप लोग देखते होंगे जो है माइक्रोबायोलॉजी में, वहाँ एक सेंसिटिविटी टेस्ट लगता है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट इसलिए लगता है कि जब कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और वह इन्फेक्शन नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम ठीक नहीं होता है। देखो यार, पहली चीज़ तो ये, बैक्टीरिया का कोर्स, मान लो किसी को बैक्टीरियल डिजीज है, उसके लिए एंटीबायोटिक चलाया जाता है, एंटीबायोटिक। ठीक, किसी को वायरल डिजीज है, उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन चलाई जाती है, किसी को फंगल बीमारियां हैं, उसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है। कौन सा एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है, मतलब फंगस के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम लोग फंजाई बोलते हैं। तो फंजाई के लिए एंटी फंगल, बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं, और वायरस के लिए एंटीवायरल। तो जब किसी कंडीशन में सही तरीके से जो वो काम नहीं कर पाता है, जब कोई एंटीबायोटिक से इस काम नहीं कर पाता है, तो ये जानने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन, मतलब किस टाइप का बैक्टीरिया, किस टाइप का एंटीबायोटिक उस पर काम करेगा, उसी के लिए जो है टेस्ट करवाया जाता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। और उससे पता चल पाता है कि कौन सा जो है एंटीबायोटिक उस पर बेटर मतलब काम करेगा उस बीमारी पे, और उसका एक कोर्स लाया। तो इसीलिए जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक बेटर रहेगा। ठीक, उसमें क्या होता है, प्लेट होती है, प्लेट में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक को लगाया जाता है। तो बाबू यही प्रकार का सिस्टम होता है, यही सब चीज़ें हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कल्चर मीडिया है, ट्यूबरकुलोसिस है उसको पढ़ के जाइए, स्टेलाइजेशन है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु, किसी पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना, मतलब बैक्टीरिया वायरस से मुक्त करना, स्टेलाइजेशन कहलाता है। उसमें मेथड होता है, ड्राई मेथड होता है, और ड्राई मेथड में हीट मेथड होता है। उसके बाद से मतलब पूरा अलग अलग मेथड, फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। फिजिकल में होता है, केमिकल में अपना जो भी केमिकल होते हैं, तो सब कुछ है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यार, वेरी सिंपल। खैर सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यार देखो, पहला आपने अपना दिमाग खोलो कि माइक्रोबायोलॉजी को समझो। बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करना, बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करना, बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोआ की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी जो है
उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ जानिए। देखो बेसिक बातों को समझो, चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, एंजॉय कीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही।